हाउ टू क्रिएट अ विंडोज़ वीएम इन EC2। इससे पहले कि काफ़ी सारी लैब्स में आपने EC2 को यूज़ करते हुए लिनक्स की वर्चुअल मशीन्स तो बनाई होंगी, लेकिन मुझे याद आ रहा था कि मैंने कभी आपको विंडोज़ वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का शायद ना बताया हो। तो इसलिए इस लैब में आज हम एक विंडोज़ की वर्चुअल मशीन जो है ना वो EC2 पर क्रिएट करेंगे और उससे कनेक्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल डेवऑप्स मौलवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं EC2 के डैशबोर्ड पर हूँ, ठीक है। यहाँ पर इंस्टेंसेस में जाते हैं या वहाँ से भी आप लॉन्च कर सकते थे डैशबोर्ड से। अगर डैशबोर्ड पे मैं वापस जाऊँ तो यहाँ से भी लॉन्च इंस्टेंस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और वैसे मैं जो है ना यूरोप लंदन के रीजन में हूँ, ठीक है। इससे पहले की जो लैब्स हैं वो हमने US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया रीजन्स में की थी। तो आज मैंने कहा कि यार किसी और रीजन पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही तकरीबन ऑलमोस्ट सेम प्रैक्टिस है जो आप लिनक्स की या यूबुंटू की वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, ठीक है। विंडोज़ वीएम इसका नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं विंडोज़ में, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत सारे AMIs नज़र आ रहे हैं, जैसे रेड हैट, ये भी लिनक्स है, डिबियन लिनक्स है, यूबुंटू लिनक्स है, अमेज़ॉन लिनक्स है, मैकओएस अगर आप करना चाहते हैं तो वो है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने विंडोज़ सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर हम विंडोज़ वीएम बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ एडिशंस आ रहे हैं जो कि फ्री टियर में एलिजिबल हैं, तो इनमें से आप सेलेक्ट कर लें। ये देखें काफ़ी सारे हैं, ये सारे फ्री टियर एलिजिबल हैं, माशाल्लाह से काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो इसमें से मैं अभी यही वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2025 बेस। हमने जस्ट एक एग्जांपल देखनी है किस तरह हम विंडोज़ वीएम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने AMI सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अमेज़ॉन मशीन इमेज ये सेलेक्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद क्योंकि ये वेरीफाइड प्रोवाइडर ये भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही इसका प्रोवाइडर है। इसके बाद T3 माइक्रो है। मैं T3 माइक्रो की बजाय जो है ना थोड़ा सा ना हैवी किस्म का बनाता हूँ, T3 मीडियम, ठीक है। क्योंकि विंडोज़ वीएम है, थोड़ा सा हैवी होता है, रिसोर्सेज UI, ठीक है, GUI बेस्ड। तो इसलिए T3 माइक्रो अगर आप सेलेक्ट करते हैं बहुत स्लो होगा, ठीक है। आप T3 मीडियम अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं तो आप ये सिलेक्ट कर लें। इंस्टेंस टाइप हमने ये सिलेक्ट कर ली, T3 मीडियम। अब आ जाते हैं, या तो आप एक नया की पेयर बना लें, ठीक है, और पैम की आप सेव कर लें, ठीक है। अगर मैं क्रिएट न्यू की पेयर पे करता हूँ, यहाँ पर आप माय न्यू की आप नाम दे दें, ठीक है। और इसके बाद अगर तो आप यूबुंटू वर्चुअल मशीन पर हैं तो आप डॉट पैम इसका फॉर्मेट की का जो है ना वो डाउनलोड कर लें। अगर आप विंडोज़ पर हैं तो आप डॉट PPK कर लें, या दोनों भी कोई मसला नहीं है, बाद में कन्वर्ट भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं डॉट PPK करता हूँ क्योंकि मेरी विंडोज़ VM है, तो इसको बाद में मैं पैम में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ पर्टिजन से। तो क्रिएट न्यू की पेयर, ठीक है, ये क्रिएट की पेयर के बटन पे क्लिक कर दें और आपका की पेयर जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि मैं डेवऑप्स मौलवी कीज़, आपने अगर मेरी सारी लैब्स देखी हैं तो मैं इसी की को ही यूज़ करता हूँ। इसके बाद अब सिक्योरिटी ग्रुप में अगर तो आप नया यानी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं तो हमें ये RDP ट्रैफिक चाहिए होगी। RDP ट्रैफिक किस लिए है कि आप जो है रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट होंगे अपने विंडोज़ की वर्चुअल मशीन के साथ। तो जो RDP ट्रैफिक है, RDP की पोर्ट के लिए जो है ना हम एनीवेयर अगर आप करते हैं या आप स्पेसिफिक IP करते हैं, तो बहरहाल मैं नया नहीं बनाता, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लॉन्च विज़ार्ड 1। तो इसमें जो नेसेसरी पोर्ट्स हैं वो मेरी अलाउड हैं, जिसमें RDP है, HTTP है, HTTPS वगैरह जो भी पोर्ट्स मैंने यूज़ करनी है, ठीक है। एडिशनल अगर आप कर सकते हैं तो मेरे सिक्योरिटी ग्रुप वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, उसमें सारा ये डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। अब मज़े की बात है कि जिस वक्त लिनक्स की वर्चुअल मशीन्स हम बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्टोरेज मिनिमम होती है 8 GB, लेकिन विंडोज़ की वर्चुअल मशीन बनाने के लिए हमें मिनिमम 30 देनी पड़ती है। देखें, अगर 8 में करता हूँ तो ये कहेगा कि यार आपको मिनिमम जो है वो 30 GB स्टोरेज देनी होगी, तो मैं 30 कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद
हमारी जो बाकी सेटिंग्स हैं वो इसी तरह छोड़ देते हैं और लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस, हमारा इंस्टेंस जो है ना वो इनिशियलाइज हो गया। अब इंस्टेंसेस में जाता हूँ तो कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये हमारा EU West 2A इस अवेलेबिलिटी ज़ोन में, जो लंदन में है, इस अवेलेबिलिटी ज़ोन में ये VM क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब मज़े की बात है कि हमने कनेक्ट किस तरह करना होता है, क्योंकि लिनक्स में तो कनेक्ट करना बहुत ही इजी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं पट्टी ओपन करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास पट्टी है, और अगर मेरे पास IP है, ठीक है, वर्चुअल मशीन का, जैसे ये ऐप VM है, तो मैंने ये सेव किया हुआ है, देखें डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है EC2 VM। तो उसके लिए हमें पट्टी चाहिए और SSH की और IP एड्रेस, ठीक है, वो मैंने देना है। अब यहाँ पर चूँकि हमारी VM जो है ना वो ऑलमोस्ट इनिशियलाइज हो चुकी है, स्टेटस चेक में अभी भी हायर इनिशियलाइजिंग में है, दोबारा मैं जाता हूँ इस बटन पे क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे। ठीक है, VM को सेलेक्ट करें और कनेक्ट के बटन को दबा दें। ठीक है, कनेक्ट के बटन को दबाया। अब इसमें यहाँ पर देखें, वो कह रहा है कि अगर आपने इसी वर्चुअल मशीन को ब्राउज़र में ही एक्सेस करना है तो इसके साथ ये 3 तरीके हैं जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मुझे रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट करना है, तो मैं ये ज़्यादा जो है ना मेरे लिए फिजिबल है। तो इसके लिए ये कुछ तरीके हैं हाउ टू कनेक्ट, उसने ख़ुद ही बताया हुआ है कि पहले तो आप जो है ना रिमोट डेस्कटॉप इंस्टॉल करें, क्लाइंट RDP, फिर उसके बाद RDP की जो ये फ़ाइल है हमारे पास यहाँ पर RDP शॉर्टकट फ़ाइल, इसको डाउनलोड कर लें। ये आपका जो है ना DNS नेम होगा, जिस तरह IP एड्रेस है, यूज़र नेम आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा। हाँ, पासवर्ड आपको इस तरह से गेट करना पड़ेगा। अब मैं मिसाल के तौर पर RDP फ़ाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरी विंडोज़ की RDP फ़ाइल डाउनलोड हो गई। इसके बाद अब पब्लिक DNS है, खैर मैंने फ़ाइल डाउनलोड कर ली तो वो मुझसे ये नहीं मांगेगा। अब मैं कनेक्ट करता हूँ क्लिक करता हूँ पासवर्ड पे, गेट विंडोज़ पासवर्ड, क्लिक किया, नई विंडो ओपन होगी, नया टैब ओपन हो गया। अब इस टैब में जो है ना मेरे पास वो तरीका ये बताएगा कि किस तरह की को यूज़ करते हुए मैं अपने विंडोज़ के VM का पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो है वो गेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब मिसाल के तौर पर मैं अपलोड प्राइवेट की करता हूँ, ठीक है, और मेरी की जो है वो PEM फाइल नहीं है, वो है PPK फाइल है। ठीक है, मैं इधर आ गया डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स में। अब यहाँ पर ये डेवऑप्स मौलवी कीज़ हैं और लिनक्स के लिए मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ। तो अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ डिक्रिप्ट पासवर्ड पे, तो ये कहता है कि भाई तुम्हारी की जो है ना वो बिगिन RSA प्राइवेट की से स्टार्ट हो और इस पे एंड हो। एक तो ये इशू आपको भी शायद आए, ठीक है, अगर आप विंडोज़ पे .ppk फाइल जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं जो प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं है, और अगर आप PEM फाइल यूज़ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये इशू नहीं आएगा। तो मैं जाता हूँ पट्टी जेन में, ठीक है, ये पट्टी जेन है विंडोज़ के यूज़र्स के लिए, और इसमें मैं करता हूँ अपनी की लोड। ठीक है, ये मेरी की आ गई और इसमें जाता हूँ फिर कन्वर्जन में, क्योंकि अब मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट ओपन SSH की, तो यस करता हूँ और इसके बाद जो है यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ इसका नाम विन की, ठीक है, विंडोज़ की, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको अब हम यूज़ करेंगे, ये हमारी ये समझ लें कि PEM फाइल आ गई है, कन्वर्ट हो गई, और इसके बाद मैं अब इस नई की को जो है ना वो अपलोड करता हूँ। यहाँ पर अपलोड प्राइवेट की के बटन को दबाया, विन की,
और अब देखें प्रॉपर फॉर्मेट आ गया है। मैं पूरी की शेयर शो नहीं कर सकता, लेकिन अब यहाँ पर देखें कि ये की जो है हमारे पास आ गई है। और इसके बाद मैं जाता हूँ डिक्रिप्ट पासवर्ड पे, तो ये मेरा पासवर्ड इस तरह डिक्रिप्ट हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है ये तुम्हारा इंस्टेंस आईडी है, ये तुम्हारा इंस्टेंस का प्राइवेट आईपी एड्रेस है, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है और ये पासवर्ड है। तो क्योंकि इसके बाद मैं लैब के बाद फ़ौरन इस वीएम को टर्मिनेट कर दूंगा ताकि आप लोग बाद में इसको ना कनेक्ट कर सकें। खैर लेकिन यहाँ पर मैं पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। मेरा ड्रिल का मकसद ये था कि आपको किस तरह बताऊँ कि कैसे आप विंडोज़ का पासवर्ड गेट कर सकते हैं। ये मेरा पासवर्ड आ गया। अब इसके बाद जो है मैं चलता हूँ डाउनलोड्स में, और ये जो RDP फ़ाइल मैंने डाउनलोड की थी, डाउनलोड RDP फ़ाइल, तो अब इसके साथ जो है ना वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमसे ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगेगा, Ctrl+V कर देता हूँ। और इसके बाद जो है ना हम सक्सेसफुली, फिर मैं ऐसे कहता हूँ बार बार मुझसे ना पूछना भाई, और हम इस तरह जो है ना अपने विंडोज़ के वीएम के साथ कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना यहाँ पर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो है ना वो डेस्कटॉप पे आ रही होगी। एक दफ़ा ये लोड हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये 2025 विंडोज़ सर्वर है। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपने ट्राई करनी हुई, जिस तरह विंडोज़ 10 है या 11 है, उनके AMIs भी ज़रूर जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा आ गया हमारा विंडोज़ का वर्चुअल मशीन। ठीक है, और आपने देख लिया कि ये किस तरह जो है ना वो लॉन्च हुआ। वैसे जो इससे पहले मैंने वर्चुअल मशीन्स जो है ना वो लॉन्च की थी, हाँ बल्कि ये आ गई इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर भी देख लें कि ये बता रहा है कि ये आपके वीएम का होस्ट नेम है, ये प्राइवेट आईपी है, ये पब्लिक आईपी है, T3 मीडियम ही हमने लॉन्च किया था, ये अवेलेबिलिटी जोन है, और ये आर्किटेक्चर है AMD 64। तो ऐसे जो है आप विंडोज़ की वर्चुअल मशीन को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा आता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ और कनेक्ट करता हूँ, तो बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि आप RDP में जाएं, फिर अपनी RDP फ़ाइल यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर जाएंगे तो आप अपनी की को यूज़ करते हुए अपने विंडोज़ का पासवर्ड जो है ना वो गेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को कहीं सेफ जगह पे सेव कर लें, बार बार फिर आपको जो है ना डिक्रिप्ट ना करना पड़े, और फिर वही पासवर्ड जो है, या आप सबसे रिकमेंडेड तो ये है कि आप इसको फ़ौरन जो है वो चेंज करें। ठीक है, तो ऐसे जो है हम किसी भी विंडोज़ की वर्चुअल मशीन को लॉन्च कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल वही है EC2 वाला जो हम लिनक्स में करते रहे हैं लिनक्स के लिए। और इसके बाद जो है सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी इसमें डिफरेंट ड्रिल थी कि हम किस तरह विंडोज़ का पासवर्ड जो है वो डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इस इंस्टेंस को फ़ौरन टर्मिनेट कर देता हूँ, ये ना हो मुझे याद ना रहे। तो ऐसे हम किसी भी इंस्टेंस को बनाकर टर्मिनेट कर सकते हैं। अब देखें, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज सेशन हैज़ बिन एंडेड, ओके करता हूँ। क्यों? विंडोज़ का हमारा इंस्टेंस टर्मिनेट हो चुका है। अब अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ, डबल क्लिक, कनेक्ट करता हूँ, तो अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमारा इंस्टेंस टर्मिनेट हो चुका है। तो ये थी ड्रिल, और सेम ड्रिल है जिस तरह आप लिनक्स की VMs को लॉन्च करते हैं, उसी तरह आप विंडोज़ की VMs को भी लॉन्च कर सकते हैं। और ख़याल रहे कि आप RDP की जो पोर्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे माज़रत के साथ RDP पोर्ट आई थिंक मुझे भी याद नहीं रही, हाँ 3389 है। ठीक है, तो ये 3389 ये वाली पोर्ट जो है वो आपके नेटवर्क पर भी जो है अलाउड हो, और आपके सिक्योरिटी ग्रुप में भी ये पोर्ट अलाउ होनी चाहिए ताकि आप रिमोटली अपनी विंडोज़ मशीन्स के साथ कनेक्ट कर सकें। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। इसी तरह छोटे छोटे AWS ट्यूटोरियल्स हम जो है ना वो बनाते जाएंगे। मेरे चैनल डेवऑप्स मौलवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
कोई भी इशू हो, कोई ट्यूटोरियल आप सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।